तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी यानी महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो सेक्स कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी किस किस टाइम करना चाहिए और किस टाइम बंद करना चाहिए। तो दोस्तों कई मेरे दोस्तों ने पूछा था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है यानी कि वो गर्भवती है और वो अब सेक्स करना चाहते हैं तो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं पहले बता दूं आपको कि आपको स्टार्टिंग के 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये खतरनाक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में फैलोपियन ट्यूब में जो अंडा है वो उसमें रहता है और अंडा बिल्कुल छोटा होता है। अगर आप उस पर कोई प्रेशर वगैरह देंगे या कोई झटका वगैरह देंगे तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाए और जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है और वो बच्चा गिर भी सकता है। और कई मेरे दोस्तों के साथ यानी कईयों के साथ ये हुआ भी है। अब बात कर ले दोस्तों, 3 महीने चले गए, अब 3 महीने बाद हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 3 महीने बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको प्लेसेंटा की स्थिति देखनी चाहिए कि बच्चा की कैसी स्थिति में है। बच्चे का सिर कहीं बन जाएगा कि बाहर की तरफ तो नहीं है, यानी कि बाहर की तरफ तो कोई सिर नहीं है। अगर बाहर की तरफ है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बच्चे को चोट वगैरह लग सकती है, दिमागी कमजोरी भी हो सकती है या बच्चे को नुकसान होकर बाहर भी आ सकता है, या कई कई बार ये हो जाता है कि बच्चा मर भी जाता है अंदर। तो फिर उसके बाद आपको स्थिति देखकर ही करनी चाहिए कि करना है या नहीं करना। अब बच्चे की स्थिति ठीक है भैया, अल्ट्रासाउंड में आपने देख लिया, तो आप 4 से 7 महीने के बीच कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 4 से 7 महीने के बीच आप कर सकते हैं। इस समय आपको विशेषकर ध्यान रखना है, आपको ऐसी पोजीशन में ही सेक्स करना है कि जिसकी वजह से उस पर कोई प्रेशर ना पड़े, यानी कि महिला को कोई प्रेशर ना पड़े। आप नॉर्मल स्थिति में यानी कि आप ऐसी स्थिति में करें कि बच्चे को कोई नुकसान न हो। और 7 महीने के बाद अब पूछा कि 7 महीने हो गए, अब 7 महीने के बाद हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 7 महीने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अब आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 7 महीने के बाद बच्चा है वो बड़ा हो जाता है और हाथ पैर मारने लग जाता है, तो इस समय आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस समय आप करेंगे तो बच्चे को बिल्कुल ही खतरा है। अब बात कर ले दोस्तों, डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी होने के बाद हमें सेक्स करना चाहिए या कब करना चाहिए, कितने टाइम बाद करना चाहिए, कितने महीने रुकना चाहिए। तो इसमें दोस्तों 2 प्रकार की डिलीवरी होती है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सर्जिकली डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मली होती है, सर्जिकली डिलीवरी में टाँके वगैरह आते हैं जो टाँकों वगैरह से होता है। अब नॉर्मल डिलीवरी में तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने तो रुकना ही रुकना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने रुकने के लिए महिला को वो कवर करना पड़ेगा, उसके हार्मोनियन बैलेंस कवर होंगे और एचबी जो यानी कि जो हीमोग्लोबिन या ब्लड का जो ब्लड की इंजरी है, मतलब जो ब्लड का नुकसान हुआ है, वो 2-3 महीने कवर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों सर्जिकल में, यानी कि बच्चा टाँके वगैरह लगवा के हुआ है तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा, यानी कि आपको 5 से 6 महीने रुकने के ही बाद ही करना है। अगर आप उससे पहले करेंगे तो उसको नुकसान हो सकता है और वो नुकसान उसकी पूरी लाइफ में यानी कि पूरे लाइफ टाइम भी चल सकता है, यानी कि उसके शरीर में कंपन वगैरह या हार्मोनियल इनबैलेंस या बार बार पल्स रेट वगैरह बढ़ना या बीपी अनकंट्रोल होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको सर्जिकल में तो कम से कम 6 महीने रुकना ही रुकना है और नॉर्मल में 2 महीने।